नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी बिक रही है। इज पाकिस्तान आर्मी फॉर सेल? क्या एक प्राइस टैग है पाकिस्तानी सोल्जर्स पर? क्योंकि रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आज के समय फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, इन्होंने $10,000 पर सोल्जर की डिमांड करी है इजराइल से ओवर गाजा डिप्लॉयमेंट। और इस पे आप देखोगे बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। कई जगह यह क्लेम किया जा रहा है कि इजराइल ने काउंटर ऑफर किया कि पर सोल्जर $100 देंगे और पाकिस्तानी आर्मी इसको लेकर काफी गुस्सा हो गई। इवन पाकिस्तानी फोरम में भी इस पर काफी आर्टिकल पब्लिश किए गए। फिर कुछ आर्टिकल्स पाकिस्तान की साइड से अब यह क्लेम कर रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान ने $10,000 मांगे हैं पर सोल्जर। नाउ यहां पे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये जो प्राइस टैग है 10,000 सोल्जर्स का, ये कहां से आया? आखिर पाकिस्तानी सोल्जर्स ये पीस कीपिंग करने के लिए गाजा पट्टी में क्यों जाएंगे? आखिर गाजा पट्टी में आज के समय हो क्या रहा है? सब कुछ आपको समझाता हूं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहां पे मैं जूम इन कर रहा हूं गाजा पट्टी की तरफ। जैसे आप लोग जानते हैं ये यहां पे रहा इजराइल और इधर ये है गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि पिछले 2 सालों से इजराइल यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था, बहुत से लोग मारे गए और फिर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि ट्रंप ने एक सीज फायर करवा दिया है इजराइल और गाजा के बीच में कि अब इजराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा गाजा की। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है नहीं। इजराइल अभी भी आप अगर देखो तो पैलेस्टीनियंस को गाजा पट्टी में मार रहा है। लगातार जो डेथ टोल है गाजा में अभी भी बढ़ रहा है। बट फिर भी इजराइल आप कह लो 100% मिलिट्री का यूज नहीं कर रहा, तो इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि सीज फायर बरकरार है। जो ऑफिशियल सीज फायर था ये टूटा नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि गाजा में पीस कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि लंबे समय तक गाजा में वायलेंस नहीं होगा। इसके लिए गाजा पीस प्लान बनाया गया और गाजा पीस प्लान को कई कंट्रीज ने सपोर्ट किया। आपको याद होगा इजिप्ट में जो ट्रंप का समिट भी हुआ था, जहां पे शहबाज शरीफ ने काफी तारीफ करी थी ट्रंप की, वहां पर गाजा पीस प्लान को ही एक्सेप्ट किया गया था। और उस पीस प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी गाजा के लिए, ताकि फिर से गाजा में हमास कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना करनी स्टार्ट कर दे और इजराइल को अटैक ना करना स्टार्ट कर दे। ये इजराइल की डिमांड थी कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स यहां पर होनी चाहिए और 2 साल तक ये स्टेबलाइजेशन फोर्स काम करेगी, इंश्योर करेगी कि गाजा से फिर से कोई अटैक इजराइल पर ना हो जाए। अब प्रॉब्लम यहां पर यही आती है कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएगा कौन? कौन कौन से देश यहां पर अपने सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में डिप्लॉय की जाए? कई कंट्रीज का नाम सामने आया है जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की। टर्की इस बात को लेकर काफी हद तक हेजिटेंट है कि अपने सोल्जर्स ये गाजा में भेजे या ना भेजे, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, रिस्क बहुत बड़ा है। इजराइल जिस तरीके से ऑपरेट करता है, जिस तरीके से इन लोगों ने कतर की भी बॉम्बिंग कर दी थी रिसेंटली, आई वुडंट बी सरप्राइज कल को कोई एक इंसिडेंट हो जाता है गाजा और इजराइल के बीच में और इजराइल इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इग्नोर करके बस अटैक करना स्टार्ट कर दे गाजा में और उसके बाद इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बहुत सारे लोग मारे जाएं। इसलिए आपने देखा होगा टर्की समेत कई देश हैं जो अभी भी 100% कंफर्म नहीं है कि ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कैसे बनानी चाहिए, कैसे बनेगी। यूएस ऑब्वियसली इस आइडिया को जल्दी से पुश कर रहा है। यूएस को पता है कि अगर ये फोर्स जल्द से ना बनी तो उस केस में इजराइल वापस अटैक्स शुरू कर सकता है गाजा पर और ट्रंप का जो पीस समिट, पीस जो भी ट्रंप ने करवाया था गाजा इजराइल के बीच में, यह बिखर जाएगा। नाउ अब तक का जो पार्ट था इस वीडियो का, ये कंफर्म न्यूज है। दिस इज 100% हैपनिंग। अब ये अलग बात है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी या नहीं बनेगी। पाकिस्तान भी इस बात को लेकर काफी आप कह लो डाउटफुल है कि ये इंटरनेशनल फोर्स ज्वाइन करे या ना करे और इसका रीजन रिपोर्ट ये किया जा रहा है। अगेन ये चीजें रिपोर्ट ही कर सकते हो आप सोर्सेस के जरिए, क्योंकि आसिम मुनीर खुद आके ओपनली ये बात तो बोलेंगे नहीं और पाकिस्तान की सरकार भी काफी बार इन चीजों को छुपाने की कोशिश करती है। बट ये रिपोर्ट किया गया बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स द्वारा कि आसिम मुनीर की डिमांड ये थी कि पाकिस्तान बहुत सारे सोल्जर्स भेज देगा गाजा में ताकि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बनानी पड़े, बट उसके लिए रेट होगा यहां पर $10,000, मतलब कि इंडियन रुपीज में आप कह लीजिए $8,50,000 पर सोल्जर। इजरायली गवर्नमेंट ने यहां पे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल और ये कहा, देखिए आप लोग पैसे कमाने के लिए यहां पर थोड़ी आ रहे हो, आप लोग गाजा की परवाह करते हो, गाजा में पीस चाहते हो, तो यहां पे आप लोग आ रहे हो ना, तो ये $10,000 नहीं, 2 जीरो यहां पे हटा देते हैं, 10,000 का बना लेते हैं $100, मतलब के $8,500 पर सोल्जर ये रेट होगा। और आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना टुवर्ड्स पीस, यहां पे पैसे का क्यों देख रहे हो? तो इस बात को लेकर इजराइल और पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई कि आखिर पाकिस्तान को कितने पैसे दिए जाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी को कितने पैसे दिए जाएंगे। और कई पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने यह बात रिपोर्ट करी है कि पाकिस्तान की आर्मी के ही कई सोल्जर्स को जब बताया गया
कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पर, मतलब कि सिर्फ $100 पर सोल्जर के दाम पर इनको गाज़ा में भेजा जाएगा। तो कई सोल्जर्स ने ही मना कर दिया कि हम गाज़ा में सर्विस नहीं करना चाहते, और ये बोल दिया कि इससे हमारा जो मोराल है ये काफ़ी कम हो जाएगा वगैरह। सो अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है, और आप एक बार को सोच कर देखें तो पाकिस्तान के कई सोल्जर्स का घबराना बनता भी है। आसिम मुनीर का जो ये 3 साल का टेन्योर रहा है, इसमें 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स डोमेस्टिक ऑपरेशन में मारे गए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान काफ़ी बार लड़ता रहता है, इनकी आर्मी काफ़ी बार लड़ती रहती है, काफ़ी अटैक्स होते हैं, एम्बुश होती है। तो उसमें 3000 से ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और गाज़ा में कितने सोल्जर्स ये लेकर जाएंगे, वहां पर क्या होगा, इस बात को लेकर भी आप कह लीजिए काफी डर है पाकिस्तानी आर्मी में। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि कई जो सोर्सेज हैं इस न्यूज के, ये अफगानिस्तान के हैं, कई इजिप्ट से सोर्सेज आए हैं। वहां पर एक जर्नलिस्ट का नाम लिया जा रहा है, आसमा शिराजी। ना आसमा शिराजी ने बाद में ट्वीट करी कि नहीं नहीं, मेरा कोई यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, मैंने नहीं बोला कि $10,000 डिमांड किए थे आसिम मुनीर ने इजराइल से। अब देखो, जो आसिम मुनीर की पावर है आज के समय पाकिस्तान में, जिस तरीके से बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान का संविधान बदल दिया जाएगा आसिम मुनीर को लंबा टेन्योर देने के लिए, ताकि आसिम मुनीर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफिशियली इन पाकिस्तान बन पाए। फील्ड मार्शल ऑलरेडी ये बन चुका है। कोई भी जर्नलिस्ट एडमिट नहीं करेगा कि हाँ, आसिम मुनीर के बारे में ये रिपोर्ट मैंने किया था। जैसे ही किसी भी जर्नलिस्ट का नाम सामने आया तो उसने कहा कि नहीं नहीं, देखिए मैंने ये बात रिपोर्ट नहीं करी है। हालांकि उन्होंने ये बात बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करी कि ऐसी बातचीत चल रही है। सो बिल्कुल ये बातचीत चल रही है, और प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने यही है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को अगर ये भेजना चाहते हैं गाजा में तो कैसे भेजे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से ये काफ़ी रिलेशंस इंप्रूव करके ट्रंप की जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम पाकिस्तान, ये काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं। ट्रंप आज के समय बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स अल्टीमेटली कितने के बिकेंगे, $100 के या फिर $10,000 के। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहां पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। एक देश ने क्लेम किया है कि हमने यूरेनियम बनाना सीख लिया है थोरियम से। थोरियम जैसे आप लोग जानते हैं भारत में अबंडेंट क्वांटिटी में है। तो अगर हम लोग भी ये टेक्निक सीख जाते हैं कि थोरियम से यूरेनियम कैसे बना सकते हैं, दैट कैन रेवोल्यूशनाइज एनर्जी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन हाल ही में किस देश ने करके दिखाया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, इंडिया या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।